गुड इवनिंग बेटो। शुरू करते हैं PS3 11th क्लास के दो चैप्टर्स इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले नंबर पर आइए, बात कर लेते हैं बेटा किससे, इक्विलिब्रियम से। ये रहे इक्विलिब्रियम के फर्स्ट दो क्वेश्चंस आपके सामने, सिंपल से। कहता है फॉर द रिएक्शन AB गिव्स A प्लस B। एक रिएक्शन बेटा हमें दी गई है, AB रिवर्सिबली टूट रहा है A प्लस B में। कह रहा है AB इज 33% डिसोसिएटेड एट अ टोटल प्रेशर ऑफ P। मैंने मान लिया कि यदि इनिशियली हमारे पास सपोज करिए इसका 1 मोल होता, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए 1 मानिए चाहे 100 मानिए, परसेंटेज दिया है तो मैंने 1 मान लिया, तो बेटा ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब कह रहा है 33% टूट गया, यानी 1 का 33 यानी 1/3 टूट गया। यदि 1/3 टूट गया तो ये बचा कितना बेटा 2/3। ये कितना बना 1/3, ये कितना बना 1/3। क्या इतनी बात समझ में आई है? 33% डिसोसिएट हुआ तो 1 से कितना टूटेगा 0.33, या कितना टूटा 1/3। तो 1/3 टूटा तो 1/3 ये बन गया, 1/3 बन गया, और ये कितना बना 2/3। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है जो बोर्ड पर लिखी? अब ये बताइए, यदि मैं ये कहूं कि हमारे पास इसके मोल 1/3 हैं, इसके मोल 1/3 हैं और इसके मोल दुगने 2/3, यानी यदि इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल है। यदि इसके मोल दुगने हैं तो इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर भी A और B के प्रेशर से दुगना होगा। यानी यदि मैं कहूं कि इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर 2P होगा, यस और नो। पर टोटल प्रेशर यदि P है तो P को आप क्या इस तरह से बांट पाएंगे बेटा कि 4 पार्ट में बांटें, 1/3 इसे दें, 1/3 इसे दें, 2/3 इसे दें, यानी 1 पार्ट इसे दें, 1 पार्ट इसे दें, 2 पार्ट इसे दें। पहला तरीका, ये ओरल तरीका है, सुनिएगा भाई। 1 पार्ट इसे, 1 पार्ट इसे और 2 पार्ट इसे। तो P के 4 पार्ट किए, यदि P के 4 पार्ट किए तो ये बनेगा P/4, ये बनेगा P/4 और ये बनेगा 2P/4। लीजिए, अब हमें Kp निकालना है, आराम से निकाल दीजिए बेटा। Kp बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A यानी P/4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B यानी P/4 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ AB यानी 2P/4। P/4 से P/4 कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा P/2 इंटू 4 यानी P/8 बराबर Kp। तो P बराबर आ गया 8 टाइम्स ऑफ Kp। ये रहा पहला तरीका, सिंपल सा, मैंने इसे ओरली सॉल्व किया है। क्या समझ में आया है? एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है। वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइए जरा उस तरीके पे भी एक नज़र डालते हैं इसी क्वेश्चन में। वो तरीका ये हो सकता है कि मैं दोबारा से रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए आपके लिए। AB गिव्स A प्लस B। अब 100 मानिए या 1 मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 1 माना, ये 0 है, ये 0 पक्का। ये 33% टूट गया, तो 1 से 33% यदि टूट गया तो कितना बचेगा बेटा 0.67। ये कितना बनेगा 0.33, ये कितना बनेगा 0.33। 1 से इतना ही बनेगा बेटा। अब बताइए इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हो गए, इनको सबको जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा इट इज 1.33 पक्का। अब आपसे पूछ रहा है Kp बताइए, तो व्हाट इज Kp? तो Kp बराबर होगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब हमें सबके पार्शियल प्रेशर्स चाहिए, और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर A के मोल कितने हैं 0.33 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 1.33, और यही बराबर हो जाएगा कितना, जरा इनटू टोटल प्रेशर, यही बराबर हो जाएगा कितना, सॉल्व करके देखिए 1/4P, और यही बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B, क्योंकि दोनों के मोल सेम तो पार्शियल प्रेशर सेम। इसी तरह से बेटा यदि मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ AB निकालूं तो AB के मोल हैं 0.67 डिवाइडेड बाई 1.33 इंटू P। इसे सॉल्व करिए, अप्रॉक्सीमेट 1/2 पक्का। अब ऐसे निकाल दीजिए, अब यहाँ वैल्यूज रख दीजिए बेटा। PA बराबर कितना आया जरा बताइए 1/4P यानी P/4 इंटू P/4 डिवाइडेड बाई P/2। सॉल्व कर लीजिए, P/8 यानी P बराबर 8 टाइम्स ऑफ Kp।
तो आंसर हो गया चौथा। किसी भी तरीके से निकालिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए और चाहे डायरेक्ट। भाई जितना इसके मोल हैं, जितने इसके हैं, इसके जस्ट डबल हैं, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी इनका दुगना होगा बेटा। यदि P/4 है तो इसका दुगना 2P/4 यानी P/2। देखो वही आया। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है बेटा। एट व्हाट pH मैग्नीशियम आयन स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग in the form of MgOH का whole twice when a solution of 0.001 mg ion is taken। देखिए कॉमन आयन का सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब मैं इसे तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा कैसे। MgOH का होल ट्वाइस ऐसे टूटेगा बेटा। क्या देगा टूट के जरा बताइए। Mg+2 प्लस ट्वाइस OH माइनस रिवर्स। क्या ये रिएक्शन होगी? अब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP यहाँ पे दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻11 और OH आयन कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.001। तो बताइए KSP, ध्यान से देखना, इधर से लिख रहा हूँ जरा। KSP कितना है 1 × 10⁻⁻11 इक्वल्स टू Mg आयन कंसंट्रेशन 0.001 इंटू OH आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। इसे बेटा इधर ले आइए तो ये हो गया 1 × 10⁻, ये 10⁻³ इधर लाओगे तो हो गया -8 बराबर OH माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा OH माइनस बराबर कितना आ गया 1 × 10⁻⁻4। तो यहाँ से OH यदि आ गया तो POH बराबर कितनी आ गई 4 और POH बराबर 4 आ गई तो pH बराबर कितनी आ गई 10। लीजिए समझ में आया। यानी ये आपकी वो कंडीशन है जब pH 10 होगी और OH आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻4 होगी या POH बराबर 4 होगी, इसके जस्ट बाद प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। कुछ समझ में आया है बेटा? तो जैसे OH आयन कंसंट्रेशन इससे थोड़ी भी बढ़ी तुरंत प्रेसिपिटाइजेशन शुरू। तो किस pH के बाद 10 pH के बाद यू विल गेट प्रेसिपिटेट। आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा? प्रेसिपिटेट मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? भाई pH 10 से ज़्यादा होगी, H आयन कंसंट्रेशन घटेगी, OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रेसिपिटेट बनना शुरू। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहे। आपको 3 साल्ट दिए बेटा। कौन कौन से दिए हैं? पहला MX दिया है, दूसरा MX2 दिया है और तीसरा M3X दिया है। इनके लिए KSP के इक्वेशंस क्या होते हैं बेटा? इसके लिए होता है S², इसके लिए बेटा होता है 4S³ और इसके लिए होता है 27S4। इसको पता होगा तोड़ के, ठीक है। ये बाइनरी है 1 1 में, ये 1:2 में, ये 3:1 में, याद है ना? चलिए अब ये बताइए KSP S² की वैल्यू कितनी आपको दे रहा है? S² दे रहा है बेटा आपको ये 4 × 10⁻⁻8। 4S³ की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है? ये दे रहा है 3.2, इसको मैं 32 लिख देता हूँ, × 10⁻⁻15। 27S³ की वैल्यू कितनी दे रहा है बेटा? इसे भी मैं 27 लिख देता हूँ, × 10⁻16। अब सॉल्व कर लीजिए जरा इन्हें, देखिएगा 4 से 32 को काट दीजिए, कितनी बार गया? 8 बार। 27 से 27 कैंसिल हो गया। तो जरा यहाँ से बताइए S बराबर कितना आया बेटा? यहाँ S बराबर आया 2 × 10⁻⁻4। यहाँ S बराबर कितना आएगा? 8 का, ध्यान से देखिएगा, 8 का क्यूब रूट, यानी S बराबर आया 2 × 10⁻5। यहाँ से आ जाइए बेटा 10⁻16 है, 4th रूट लेना है तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻4। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कौन सी है? पहली वाली, यानी सबसे ज़्यादा किसकी है बेटा? MX की। फिर किसकी है? M3X की। तो सबसे ज़्यादा MX की, फिर M3X की, फिर MX2 की। सारी सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज़ आपके सामने मैंने निकाल दी हैं फार्मूला यूज़ करके। क्या समझ में आया है बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स दिए थे, KSP बराबर S², 4S³, इसकी वैल्यूज़ रखें, सबकी सॉल्युबिलिटी सॉल्व की। सबसे ज़्यादा आई MX की, फिर आई बेटा M3X की, फिर आई MX2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए।
एक वीक एसिड ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना बीइंग टाइट्रेटेड विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन, द pH एट द पॉइंट ऑफ 1/3 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विल बी। कोई एक वीक एसिड है, कोई भी एक वीक एसिड मान लेते हैं, सपोज करिए HA कोई वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा बेटा, एक साल्ट बनाएगा, कौन सा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड यानी NaA प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब कह रहा है कि इनिशियली यदि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 0 है, ये 0, तो क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, pH एट 1/3 न्यूट्रलाइजेशन, यानी एक में 1/3 न्यूट्रलाइज हो गया, तो कितना बचा बेटा, 2/3, 2/3, ये कितना बना 1/3, ये कितना बना 1/3। अब देखिए क्या ये वीक एसिड है, यस सर। क्या ये वीक एसिड का साल्ट है, यस सर। तो एक बफर सोल्यूशन बन गया, और बफर की pH का फॉर्मूला था बेटा pH बराबर pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, क्या यही फार्मूला था। अब ये बताइए, आपसे pH पूछ रहा है और pKa आपको कितना दे रहा है, 10⁻⁵ यानी 5 प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन बताइए कितनी है, 1/3 डिवाइडेड बाई एसिड की कंसंट्रेशन बताइए कितनी है, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, लॉग 1/2 आ गया, तो 5 प्लस लॉग 1/2, लॉग 1/2 को क्या मैं माइनस लॉग 2 लिख सकता हूं, तो आपका आंसर हो गया 5 माइनस लॉग 2 सेकेंड। कुछ समझ में आया, बिल्कुल आसान सा बफर का सोल्यूशन था, एक एसिडिक बफर बन गया। एक बार फिर समझ लीजिए, वीक एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, ये साल्ट बना, वीक एसिड भी प्रेजेंट है, इसका साल्ट भी प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बफर बन गया। बफर का फार्मूला है एंडरसन इक्वेशन, pH बराबर pK प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। साल्ट के मोल आपके पास हैं, एसिड के मोल आपके पास हैं, वैल्यूज रख दीजिए, आपको मिल गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहे आपकी स्क्रीन पर। Among the following, the total number of compounds whose aqueous solution turns red litmus paper blue, यानी कैसे, बेसिक ढूंढना है। अब देखिए बेसिक कैसे देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे KCN था, जब हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ऐसे ब्रेक करेंगे K प्लस CN माइनस में, इसे OH देंगे, इसे OH देंगे, तो HCN तो वीक एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा बेटा, और सोल्यूशन बेसिक होगा तो लाल लिटमस को नीला करेगा, यानी पहला वाला तो होगा। ऐसी K2SO4 क्या देगा बेटा, KOH प्लस H2SO4, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, न्यूट्रल हो जाएगा। अमोनियम ऑक्सलेट, दोनों वीक हैं, न्यूट्रली मान लेते हैं। NaCl, Na भी स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल हो जाएगा। जिंक नाइट्रेट, जिंक को बताइए कैसा होता है बेटा, वीक बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिडिक, तो ये एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए। FeCl3 फिर से आ जाओ, आयरन हाइड्रोक्साइड वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। K2CO3 ये हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड। अमोनियम नाइट्रेट नहीं होगा, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक है। लिथियम साइनाइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग ही होगा HCN से। यानी कुल मिला के एक ये है, एक ये, 3 आपके ऐसे साल्ट हैं जिनका सोल्यूशन बेसिक है, तो वो हमेशा लाल लिटमस को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, ये भी बफर का है बेटा। टू प्रिपेयरिंग ए बफर सोल्यूशन ऑफ pH बराबर 6, यानी आपको कितनी pH का बफर बनाना है, 6 pH का, इक्वल्स टू by mixing sodium acetate and acetic acid in the ratio of concentration of salt and acid, वो salt लिखा है, एक्चुअली ये salt है, ठीक, और Ka आपको दिया है 10⁻⁻5 होना चाहिए था, ये गलती से 5 लिखा है, इट इज 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। तो जरा बताइए pH कितना हो जाएगा, तो pKa यानी 5 प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। बोल भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? 5 को इधर लिया, 6 में 5 गया तो 1 बराबर लॉग साल्ट अपॉन एसिड। एंटी लॉग ले लीजिए, तो साल्ट अपॉन एसिड, 1 का एंटी लॉग बराबर 10⁻1, तो 10, यानी आपका रेशियो हो गया 10:1। आंसर लीजिए, सिंपल सा है, साल्ट 10 रख दो, एसिड 1 रख दो, लॉग 10 1 होता है, 5 + 1 6 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आसान सा। कुछ हाँ एरर्स जरूर थे, मिस्टेक्स थी, यहाँ -5 होना चाहिए था, मैंने -5 कर दिया है, और ये स्लाट नहीं है बेटा, ये साल्ट होना चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक थी प्रिंटिंग में।
ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहे। नंबर ऑफ HIN प्रेजेंट 1 ml ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH इक्वल्स टू 13। यदि pH बराबर 13 है तो बताइए व्हाट इज द HIN कंसंट्रेशन। सिंपल, 10 टू दी पावर -13 m, यही हो गई ना। इसका क्या मतलब है, मोलैरिटी, यानी 1 लीटर में कितने, इन 1 लीटर, इन 1 लीटर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 10 टू दी पावर -13 मोल्स। पर उसने किस में पूछे हैं, उसने 1 ml में पूछे हैं, तो बताओ 1 ml में कितने प्रेजेंट होंगे। तो 10 टू दी पावर -13 अपॉन 1000 यानी 10 टू दी पावर -16 मोल। उसने मोल नहीं पूछे बेटा, उसने आयंस पूछे हैं। तो मोल हटाना है, तो मोल हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 से सॉल्व कर लो बेटा इसे। ये आ गया 6.02 इंटू 23 और 16 का डिफरेंस बता 7। खत्म, है कोई आंसर? तीसरा, बिल्कुल आसान। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2X3 इतना दिया है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए A2X3 ये साल्ट है बेटा, ठीक, क्या आएगी सॉल्युबिलिटी, 108 S की पावर 5। कैसे किया सर आपने, ऐसे तोड़ा बेटा, इसकी हो गई 2 हैं तो 2S, इसकी हो गई 3S। इसका करोगे स्क्वायर क्योंकि 2 हैं, इसका करोगे क्यूब क्योंकि 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 27 इंटू 4 108 और S की पावर 5। और ये वैल्यू आपको बराबर दे रहा है किसके, 1.08 इंटू 10 टू दी पावर -23। तो पहला काम तो मैं ये करता हूं कि मैं इसे लिख देता हूं 108 इंटू 10 टू दी पावर -23 की जगह 25, इसको भी लिख देता हूं 108 S की पावर 5, तो ये कट गया, तो S की पावर 5 10 टू दी पावर -25, तो S बराबर हो गया 1 इंटू 10 टू दी पावर -5 m। आंसर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, कि SP बराबर 108 S की पावर 5, वैल्यू को रखा, सॉल्व कर दिया, S की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहे बेटा। क्या कह रहा है, K फॉर एसिटिक एसिड इतना है, Kb फॉर NH4। देखिए Ka और Kb यदि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, क्योंकि अमोनियम एसीटेट है, कि अमोनियम एसीटेट है बेटा, CH3CONH4, वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट, और Ka किसके बराबर है, Kb के, तो इसका मतलब सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। और बेटा जब भी सोल्यूशन न्यूट्रल होता है तो pH हमेशा होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर 7। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ln के प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t यूजिंग वन हाफ इक्वेशन तो आपको याद ही होगी बेटा, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e की पावर -डेल्टा h अपॉन r। हालांकि एक कांस्टेंट होता है, बट आई एम नॉट टेकिंग हेयर कांस्टेंट, कुछ भी मान लेना जो मन करे। तो ln ले लो भैया, तो ये हो गया ln k बराबर ln e की पावर -डेल्टा h अपॉन r। ठीक है, इसे बाहर ले आओ तो क्या बन गया, ln k इक्वल्स टू, इसे लिया बेटा माइनस का डेल्टा h अपॉन आर टी। ln e की वैल्यू 1 होती है, कांस्टेंट में ले नहीं रहा हूँ इंटरसेप्ट, तो यही आ गया। अब यदि हम इसे कंपेयर कर दे बेटा, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। सी से क्या मतलब, उसने हमसे किसके बारे में पूछा है, स्लोप के बारे में, तो आपका स्लोप निगेटिव होगा। किस किस के बीच स्लोप खींचा जा रहा है जरा बताइए, y एक्सिस और x एक्सिस। ये हो गया है देखिएगा 1/t और ये हो गया है ln k। ठीक, कोई भी आपका जो भी ग्राफ होगा, हालांकि मैंने कांस्टेंट लगाया नहीं, इंटरसेप्ट जरूर दिखता, तो उसका जो स्लोप होगा ये वाला, ये कितना होगा, डेल्टा h अपॉन आर। कैसे साइन, निगेटिव साइन के साथ, तो डेल्टा h अपॉन आर ये आपका स्लोप बनेगा। कहते सर आपने यहाँ से क्यों खींचा, यहाँ से क्यों नहीं खींचा, फिर समझना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, तो ये कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को मैंने यहाँ से हटा दिया बस, क्योंकि वरना मुझे लिखना पड़ेगा ए के कोई भी कांस्टेंट तो प्लस में आएगा तो इंटरसेप्ट काटेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहे 11 और 12 आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि इक्विलिब्रियम है a + 3b
gives 4C. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर सेम, यदि ये ए है तो ये भी ए है, ये 0 है इनिशियल। मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर इसका x रिएक्ट करता है। देखिए कैसे इक्वेशन बनाते हैं, यदि ये 1 टूटता है तो ये 3 टूटता है, ये 4 बनता है। यदि x टूटेगा तो ये इसका 3 गुना यानी 3x टूटेगा और ये 4x बनेगा। कहाँ पर? एट इक्विलिब्रियम। पूछ क्या रहा है बेटा? इक्विलिब्रियम पर A और C की कंसंट्रेशन, यानी ये वाली कंसंट्रेशन और ये वाली कंसंट्रेशन सेम है। सेम कर दे भाई, A माइनस एक्स बराबर 4x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? x इधर ले जा, 5x बराबर A, तो x बराबर A/5। खत्म हो गया क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछ रहा है तो निकाल दे भैया, Kc बराबर कितना हो? तो Kc बराबर होगा 4x, यानी 4 इंटू एक्स की वैल्यू A/5, इस पूरे का होल 4 डिवाइडेड बाई आधा इधर a की वैल्यू a माइनस एक्स। अब x की जगह A/5 रख तो a माइनस A/5 तो कितना हो जाएगा बेटा? 4A/5, ठीक, इंटू b का होल क्यूब। b कितना है? a माइनस 3x, तो a माइनस 3x, x की वैल्यू बता कितनी है? A/5, तो कितना हो गया? 5a माइनस 3a यानी 2A/5, 2A/5, इस पूरे का होल क्यूब। तो सबसे पहले देखना, ये 5 ये 5 ये 5 कैंसिल होंगे। फिर से देखना, a क्यूब और a की पावर 4, a की पावर 4 कैंसिल होंगे। क्या बचेगा? 4 की पावर 4, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा? 4। 2 की पावर 3 यानी 8। सॉल्व कर लो, 4 से 4 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 दूनी 8। है कोई आंसर? 8। ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। जो जो उसने कहा वो मैंने कर दिया, अपने आप आंसर आ गया बेटा। मैंने इसे a माना तो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन a इज इक्वल्स टू b, तो ये दोनों बराबर थी a और b की, a मान ली। ठीक, इक्विलिब्रियम आया, ये x रिएक्ट कर गया, ये 3x कर गया, ये 4x बन गया। उसने बोला इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया। आसान सा क्वेश्चन। वेपर डेंसिटी N2O4 की पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या फार्मूला होता है जरा बता दीजिए। हमारा फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी x, क्या हो गया भाई? वेपर डेंसिटी x इक्वल्स टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाई d फॉर N2O4, यही फार्मूला होता है। कैपिटल D कैसे निकालते हैं? कैपिटल D बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ये कैपिटल D की वैल्यू होती है वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। निकालिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है N2O4 का, 92/2 इक्वल्स टू 46, यानी x बराबर निकालना है। तो बताइए कैपिटल D है 46 माइनस स्मॉल d है 30/30, कितना आ गया बेटा? 16/30। सॉल्व कर लीजिए, आ गया 0.53 आंसर। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज आ गया 53.3%। वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन इस्तेमाल कर लिया बेटा, फार्मूला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहे आपके सामने, कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल 4 स्पीशीज 1 दी है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन D की क्या होगी? यानी क्वेश्चन ये है कि A प्लस B गिव्स C प्लस D। ये एक दिया है, एक दिया है, एक दिया है, एक दिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 दिया है, मान लीजिए ये x रिएक्ट कर गया तो 1 माइनस एक्स, ये x कर गया, ये x बन गया तो 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स। इतना समझ में आया है आपको? आसान से। अब वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा यहाँ पे? K C या K इक्विलिब्रियम बराबर C इंटू D, यानी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यानी स्क्वायर बराबर 100। तो बता, ऊपर आया 1 प्लस एक्स, नीचे आया 1 माइनस एक्स, और स्क्वायर हटा दिया तो पड़ोस में हो गया 10। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस एक्स बराबर आया, इधर ले आइए 10 माइनस 10x, x को इधर लाइए तो ये हो गया 11x इक्वल्स टू, इसको इधर लाए या इसको इधर ले आए, इसे इधर ले जा 9, तो x बराबर आ गया 9/11। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने आपसे? कंसंट्रेशन ऑफ D, ये पूछिए बेटा। और D की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है?
9/11, तो 1 + 9/11, 11 बन जाए 11, यानी हो गया 20/11। सही है, सॉल्व कर ले भैया। 11 बन जा 11, कितना बचा 9, 11 8 जा 88, यानी 1.8 इज द आंसर। है कोई 1.8? ये रहा। समझ में आया बेटा? सबके एक एक मोल थे, इधर से x टूटा, x बना, तो 1 पहले था, x और बन गया, 1 + x हो गया। के इक्विलिब्रियम बराबर ये इंटू ये, यानी 1 + x का स्क्वायर अपॉन 1 - x का, मैंने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ 10 हो गया, x की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी। ये था क्वेश्चन, आसान सा। कहते चूज द इक्विलिब्रियम दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर। देख भाई, प्रेशर से इन्फ्लुएंस ना होने के लिए दोनों साइड्स में जो मोल्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, और वो केवल इसमें। जब डेल्टा n 0 होता है, दोनों साइड में मोल्स कैसे होते हैं बेटा? सेम होते हैं। तो जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही प्रेशर इधर होगा। यहाँ देख, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो यहाँ हाई प्रेशर। यहाँ 4 मोल हैं, यहाँ 3 मोल हैं, तो इधर हाई प्रेशर। यहाँ 4 मोल हैं, यहाँ 2 हैं, तो इधर हाई प्रेशर। इधर 2 मोल हैं, इधर 2 मोल हैं, इधर भी वही प्रेशर, इधर भी वही प्रेशर। तो प्रेशर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा चौथा। जहाँ डेल्टा n 0 हो वहाँ प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, पहले तो ये बताइए Kp पूछ रहा है कितना होगा इसका। तो Kp बराबर होगा, सॉलिड्स को इक्विलिब्रियम में नहीं लेते, बची केवल ये गैस, तो ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का होल स्क्वायर। और यही पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको? इक्विलिब्रियम प्रेशर इतना दिया, और कोई गैस ही नहीं है। तो बताइए Kp बराबर कितना हो गया? π/4 का स्क्वायर, यानी π² अपॉन 16, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। PCl5 का डिसोसिएशन दिखाना है। आजा भैया, ये PCl5 है, टूट के दे रहा है PCl3 + Cl2। ठीक है, 2 लीटर का वेसल है, 40% टूट रहा है। इसका मतलब यदि इनिशियली मैं इसे 1 मोल ले लूँ जैसा दिया था, ये 0 होगा, ये 0 होगा। यदि 40% टूट गया तो 1 का 40% होता है 0.4, तो ये बचा 0.6, ये बन गया 0.4, ये बन गया 0.4। इतना समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना दिया है बेटा? 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 लीटर दिया है, तो डिवाइड कर दीजिए मोल्स को किससे? वॉल्यूम से। ये बन गए एक्टिव मासेस, तो इसका एक्टिव मास आया है 0.3, इसका आया है 0.2, इसका आया है 0.2। पूछा क्या बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो Kc बराबर हो गया 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3। सॉल्व कर लीजिए तो दशमलव से दशमलव काट दीजिए, 2 इंटू 0.2 हो गया है 0.4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0.133। है कोई आंसर? ये रहा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं इक्विलिब्रियम्स के, बस वैल्यूज रखनी होती हैं और कुछ नहीं करना बेटा। 2 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि वॉल्यूम 2 लीटर दिया था। ठीक है, और यदि डेल्टा n 0 नहीं है तो वॉल्यूम का भी असर होगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड करना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जरा बताइए, क्वेश्चन ऐसे ही कर देता हूं मैं। NaOH का सोल्यूशन बेसिक है, बेसिक है तो pH 7 से ज्यादा होगी, और आपने इसे बहुत डाइल्यूट कर दिया है, तो pH किसकी तरफ जाएगी? 7 की तरफ, पर 7 से थोड़ी बहुत ज्यादा रहेगी, यानी आपकी pH 7 से ज्यादा रहेगी, तो बिटवीन 7 एंड 8 रहेगी। यहाँ पर आ जाइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आपको KSP दिया है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है इसमें। याद करिए, कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी बराबर होती है किसके? KSP अपॉन कॉमन आयन कंसंट्रेशन के। तो KSP आपको कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻⁻10। कॉमन आयन कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.1, तो बराबर आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ आंसर। है आसान सा क्वेश्चन भाई। सॉल्युबिलिटी बराबर KSP अपॉन कॉमन आयन कंसंट्रेशन, यही ट्रिक थी, यही फार्मूला था आपका। वैल्यूज रख दिया आपने, सीधे सीधे आंसर निकाल दिया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे pH ऑफ न्यूट्रल वाटर 25 डिग्री पर 7 होती है। द टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आयोनाइजेशन बढ़ता है। सच बात है, तो H आयन भी बढ़ते हैं, OH आयन भी बढ़ते हैं। तो कह रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की pH कितनी होगी? तो H आयन भी बढ़ेंगे, OH आयन बढ़ेंगे, H आयन बढ़ेंगे, तो pH घटेगी तो लेस देन 7 हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, pH लेस देन 7 होगी, मैंने ये बोला है आपसे, पर सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि H आयन और OH आयन बढ़ेंगे पर रहेंगे दोनों बराबर।
इक्वल, इसकी तो एक ट्रिक पढ़ाई थी मैंने आपको दी, इक्वल वॉल्यूम्स मिलाए जाते हैं 2 pH वैल्यू, ठीक। यदि वो एसिडिक सोल्यूशन की हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी लोअर pH है उसमें जोड़ दीजिए 0.3, यानी आंसर हो जाएगा 4.3 पहला। ये थे 20 क्वेश्चंस आपके सामने इक्विलिब्रियम के। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करते हैं दूसरे की, रिडॉक्स रिएक्शंस। इनके क्वेश्चन लगाने हैं 21। कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पर ऑक्सो, जहां पर लग जाता है बेटा वहां कभी भी नहीं निकाली जाती, मैंने सिखाया था। यदि कभी भी नाम में पर लग रहा है तो हमेशा याद रखिए एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जो बराबर होती है प्लस साइन के साथ इसका ग्रुप नंबर, और सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है 6, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहेगी हर उस कंपाउंड में जिसके नाम में पर लगा होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, +6। क्वेश्चन खत्म। KClO3SO2H2 की रिएक्शन से ये बना है। एबव रिएक्शन कौन सा आइटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देख भाई, यहाँ Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है, यहाँ सल्फर की +4 है, तो Cl की हो रही है -1 और सल्फर की हो रही है +6। तो Cl का हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, Cl का, और ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, सल्फर का, तो आंसर हो गया S एंड Cl। क्लियर है, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये रहा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। आइए पहले से शुरू कर लेते हैं। ऑक्सीजन की OF2 में कितनी होती है बेटा, +2, O2 में कितनी होती है 0, KO2 में कितनी होती है -½ और H2O2 में कितनी होती है -1। तो ये आंसर भी हो गया भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। क्लियर, आगे आ जाइए। वैल्यूज ऑफ x एंड y पूछ रहा है, इन द गिवन इक्वेशन कितनी होगी, यानी बैलेंसिंग करनी है। देखिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी। क्या इक्वेशन दी गई है, MnO4 माइनस प्लस अमोनिया गिव्स NO3 माइनस प्लस MnO2। बाकी की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इतने से ही मैं कर लूँगा। अब जरा देखिए, एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, जस्ट लुक हियर, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन, यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो बताइए इसमें डिक्रीज 7 से 4 यानी 3 का हुआ, ये -3 से +5 तो इसमें इंक्रीज 8 का हुआ। कैसे, -3 से -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, 5 और 3 8 हो गए बेटा, तो 8 का इंक्रीज हुआ। अब हम क्या करते हैं, जरा याद करिए, इस डिक्रीज इंक्रीज को बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 जाएगा इसके पास, 3 आएगा इसके पास, ठीक है। तो हमारा MnO4 के पास कितना आएगा, 8, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8, और 3 जाएगा इसके पास, वो या नाइट्रोजन यहाँ आ रहा है तो 3 कहाँ जाएगा, इसके पास, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी आंसर होगा x बराबर 8 और y बराबर 3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, बस बैलेंस किया बेटा, 3 8 कोएफिशिएंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहे। कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। हम MnO4 यानी KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं बेटा, किसका, फेरस ऑक्सलेट यानी FeC2O4 का। क्या आपको इनके वैलेंस फैक्टर्स याद हैं? KMnO4 का एसिडिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर 5 होता है और फेरस ऑक्सलेट का 3 होता है। अब आप एक तरीका लगाएंगे कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, बराबर मोल 2 दिए हैं, वैलेंस फैक्टर 3 है, तो मोल बराबर आ गए बेटा KMnO4 के 6/5 यानी 1.2 आंसर। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई नॉन मेटल रिएक्ट करता है NaOH के साथ, हाइड्रोजन नहीं करेगा, कार्बन नहीं करता और फ्लोरीन नहीं होता, तो वो हमेशा डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। जब भी हम फास्फोरस की रिएक्शन OH- से कराएंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये चेंज होगा बेटा PH3 में और ये चेंज होगा H2PO2- में।
तो यहाँ 0 से हो रही है -3 रिडक्शन, यहाँ हो रही है +1 ऑक्सीडेशन। तो कैसी रिएक्शन है बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन, फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, फास्फोरस का ही रिडक्शन। तो याद रखिएगा इसको कि कोई भी नॉन मेटल हो, याद रखिएगा इसकी जगह कोई भी नॉन मेटल यहाँ पे आपको दी हो, फास्फोरस की जगह नॉन मेटल, जैसे सल्फर दिया हो, क्लोरीन दिया हो, ब्रोमीन दिया हो, फास्फोरस दिया हो, कोई भी दिया हो, सब डिस्प्रपोर्शनेट होंगे। किसे छोड़ के? हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, फ्लोरीन नहीं होगा, ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होंगे, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट केवल -1 है, तो इसे डिस्प्रपोर्शनेट हम कर भी नहीं पाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है जैसा पीछे था। नाइट्रोजन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है भैया। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं ऊपर वाले में ऐसे लिख देता हूँ। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NO में देखोगे तो +2 आएगी, N2O में देखोगे +1 आएगी, NO2 में देखोगे +4 आएगी, NO3 माइनस में देखोगे +5 आएगी, अमोनियम आयन में देखोगे -3 आएगी। तो सबसे ज़्यादा किस में आई? NO3 माइनस में। तो NO3 माइनस यानी या तो ये सही है या ये सही है। NO3 माइनस के बाद किस में आई है? NO2 में। NO2 यहाँ भी, NO2 यहाँ भी। NO2 के बाद किस में आई है बेटा? NO में। NO2 के बाद NO यहाँ भी, यहाँ N2O है, इसका मतलब ये सही है, ये गलत है। आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आया बेटा कैसे किया? मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल दी थी बस, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दी है रूम टेम्परेचर पर, कहता है एक्स कैन बी, एक्स क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो CuF2 CuCl2 ये तो स्टेबल होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर स्टेबल कौन नहीं होता? CuI2 स्टेबल नहीं होता, और ये टूट के दे देता है क्या? Cu2I2 प्लस आयोडीन। इसी तरह से बेटा जो CuCN का होल ट्वाइस है ये भी स्टेबल नहीं होता, ये भी टूट के दे देता है Cu2CN2 या ट्वाइस CuCN, मैं ट्वाइस कर देता हूँ यहाँ भी और यहाँ भी, और साथ में दे देता है साइनोजन गैस CN का होल ट्वाइस। यानी आपका CN और I माइनस नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे हो सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके स्क्रीन। करे विच एनायन कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जरा समझिएगा, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, यहाँ नाइट्रोजन की मैक्सिमम है, यहाँ सल्फर की मिनिमम है, पर यहाँ क्लोरीन की इंटरमीडिएट है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। बाकी सब में, जैसे इसमें रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो दोनों रिएक्शन केवल एक में पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, आसान सा सवाल है। 2 मोल ऑफ N2H4, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कुछ भी बना रहे होंगे, N2 सारा का सारा यहाँ आ गया होगा। तो यदि 2 मोल 16 कर रहे हैं तो 1 मोल कितना कर रहा होगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा होगा। या नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, ध्यान से देखना बेटा, 4 हाइड्रोजन है तो +4, तो इसका हो गया -4। अब इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये -4 से हो गई +4, तो 2 नाइट्रोजन की है +4, तो 1 नाइट्रोजन की हो गई +2, तो आंसर हो गया +2। है कोई? फिर समझना, 2 मोल ने 16 निकाले तो 1 मोल ने 8 निकाले होंगे। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन है ना साथ में, H की +1 होती है, तो N की निकाल -4 आ गई, 2 N की निकालिए एक साथ, -4 आ गई N2 की। तो 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो -8 कम हो गया, +4 चार्ज आ गया। 2 नाइट्रोजन पे +4 आया, +4 आया, तो 1 पे कितना होगा? +2, 1 पे जितना चार्ज वही ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, 12 आसान से हैं दोनों ही। कहते हैं 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है एक ही एलिमेंट किसी कंपाउंड। तो एक एलिमेंट 2 बार इसमें है, देखो अमोनियम में नाइट्रोजन की -3 है, नाइट्रेट में +5 है, बाकी सब में देख ले किसी में ऐसा नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो, अभी बताया था फास्फोरस होता है बेटा, सल्फर भी होता है, क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता, जो नहीं है वही आपका आंसर है। तो F2 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट दिए, देखिए इसका एक ट्रिक पढ़ाई थी मैंने आपको। +3 किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। +5 किसकी होती है? फास्फोरस की। -2 किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Al और PO4, यही आपका आंसर है। कोई है भी AlPO4? देखो ये रहा, ये हो गया AlPO4। अब इसका भी उसने कह दिया कि होल थ्राइस, और इसका भी उसने कह दिया होल थ्राइस। क्या फर्क पड़ता है होल थ्राइस करने से?
मैं इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट आ जाएगा। एक्चुअली इन्होंने ऐसे इसलिए लिखा, उसने कहा एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, फॉस्फेट पे -3 चार्ज है, ये 3 इधर ले आए, ये 3 इधर ले गए, सिंप्लीफाई करके 1 1 नहीं किया। तो आंसर हो गया बेटा आपका एल्यूमिनियम फॉस्फेट यानी A3 किसमें है यहाँ पे BC4 का होल। समझ में आया बेटा कैसे किया? +3 वाला एल्यूमिनियम। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और भी होता है। अब क्या करिए, गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट को इसमें रख दीजिए, जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हैं इसमें रख दीजिए, A की रखिए, B की रखिए, C की रखिए, रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। यदि 0 आ गया तो आपका काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। बताइए NH2OH में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, -1। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और N2O में देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो बताइए -1 से +1 कितने का चेंज आया? 2 का। भाई -1 से फिर 0 और 0 से +1 कितने का चेंज आया? 2 का। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। मैंने आपको एक तरीका और भी पढ़ाया था, याद करिए कि I × J - K। I का मतलब था इंडेक्स, नाइट्रोजन का 1 है, ज़्यादा है +1, माइनस कम है -1, तो माइनस प्लस। तो कितना हो गया बेटा? वैलेंस फैक्टर बराबर हो गया 2, यानी इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। आसान से क्वेश्चन हैं बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन बेटा मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि एग्जाम में आए तो आप आराम से इन्हें टिक कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्सीडाइज बाई ओजोन? आसान सा क्वेश्चन, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। ये हो जाएगा भैया क्योंकि +1 है, Fe +2 से +3 में चला जाएगा, K2MnO4 +6 से +7 में चला जाएगा, पर KMnO4 +7 से ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा किसी से भी, O3 क्या किसी से भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बोथ एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट? कहते हैं इन दोनों, अच्छा कैन एक्ट, कैन नॉट नहीं, कैन एक्ट। इनमें कौन है जो दोनों की तरह काम करे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बीच की हो? +6 नहीं करेगा, K2Cr2 में +6 नहीं करेगा, KiO3 में I की +5 ये करेगा, क्योंकि मैक्सिमम +7 होती है, मिनिमम -1। KMnO4 में +7 ये नहीं करेगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकती हो, घट भी सकती हो, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वो रिडक्टेंट बन गया, रिडक्शन भी हो सकता है, वो ऑक्सीडेंट बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहे आपके स्क्रीन पर। कह रहे किसमें नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है? पहले में ही हो रहा है भैया -3 से 0, बाकी सब में रिड्यूस हो रहा है। देख ले, यहाँ +5 है और NO में +2 है, यहाँ +4 है और NO2 माइनस में कितनी आएगी? +3। यहाँ NO3 माइनस होना चाहिए था, यहाँ +5 है और यहाँ -3, तो केवल इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। विच चेंज रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सा चेंज? ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो ये 0 से हो रहा है +2, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। बाकी सबको देख ले बेटा, 0 से -1 ये रिडक्शन हो रहा है, +5 से -3 ये रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 ये रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये रहे आपके स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड? KMnO4 में +7 होती है, सही लिखा है, H2SO4 में +6 सही लिखा है, HClO4 में +7 सही लिखा है, K2Cr2O7 में +6 होती है बेटा, ये गलत लिखा है। कहते हैं ऑक्सीजन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर किसमें सेम है दोनों में? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे ही पता चल जाएगा। जो आंसर है वही बता देता हूँ, यहाँ भी Cl की -1 है, यहाँ भी Cl की -1 है। बाकी में देख बेटा, NaCl में -1 है, NaClO3 में +5 है, ये गलत हो गया। ICl में -1 है, ClF3 में +3 है, ये भी गलत हो गया। ClO में +1 है, Cl की ऊपर टोटल -1 है, और यहाँ पे बेटा +5 है, तो सेम किसमें है? केवल थर्ड वाले। लास्ट क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे कराया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 था। लीजिए, ये थे 2021 सीरीज PS थर्ड, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन किए बेटा, और इक्विलिब्रियम के साथ रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस किए। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या इतने क्वेश्चन में काम चल जाएगा? देखिए बेटा, 10 दिनों में रिवाइज करना है,
मैं आपको एक टेक्निक बता सकता हूं कि हाउ कुड यू रिवाइज, आप कैसे रिवाइज करें, उसका वीडियो मैं आज किसी भी समय अपलोड करा दूंगा। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद।